ओम। बहुत सुंदर आप जसविंद्र जी को सुन रहे थे और बहुत सारी जानकारियाँ भी आप अभी आपके माध्यम से सुन रहे थे कि याग आदि होते हैं, तो यज्ञ याग ऋषिदेव दयानंद ने तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्वाध्याय से ही पता चलती हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारे वहाँ तो एक दर्शन ही है इस पर, जो कर्मकांड का विषय है, इसको बोलते हैं मीमांसा दर्शन, और उस पर सावर भाष्य है। तो वो चीज़ें ना आज जैसे बताया कि अब 28 लाख 20 लाख ऋषि ने इन सब पचड़ों से निकाल करके बोला था कम से कम 32 आहुतियाँ देने वाले रोज के बन जाओ तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। अगर हर घर और हर व्यक्ति अपने जो बच्चे पढ़ने लगे हैं वो बच्चों से लेकर के, और अगर संन्यास नहीं लिया है, गृहस्थी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी तक अगर हर व्यक्ति 32 आहुतियाँ देने लगा, और ऋषि दयानंद ने उन बहुत सारी चीज़ों से हमको बहुत बाहर निकाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो भी ऋषि ने लिखा है कि सामान्य रूप से अगर आप देखें तो कि जहाँ पर 4 हाथ लंबे चौड़े यज्ञ कुंड बनाए लक्ष्य आहुति देने के लिए, 2 लक्ष्य आहुति यानी 2 लाख आहुतियाँ देनी है तो 6 हाथ लंबे चौड़े कुंड बनाइए। ये भी सीधा सहज, इसमें भी ये नहीं कि ऐसा हो गया तो पाप लगेगा, वैसा हो गया तो ये पुण्य होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा। तो जहाँ पे आसानी से आज से 30-40 वर्ष पहले लोगों के घरों में आग कोई संभाल करके रखता था, तो वहां से घर से अग्नि लेके आते थे हम। आज भगवान ने वो एक चमत्कार कलयुग का हुआ है कि माचिस सबके पास है, तो कपूर ऋषि ने उस समय भी वो बात कही। तो जो चीज श्रम साध्य है, अभी हम मोबाइल हम लोग पहले कैसे मिलाते थे, 7 बार 8 बार घुमाते थे तब जाकर के फिर कॉल लगती थी। आज हमारे पास वायरलेस मोबाइल है और तुरंत तत्क्षण मिलाते हैं। अब व्यक्ति वो सब चीजें छोड़ दिया, वो वाले मिल जाए तो कहेगा इसे तो भला है, ये वाली चीज है। तो बहुत सारी चीजों से पाप पुण्य से बाहर होकर के सुगंधित पौष्टिक रोगनाशक मिष्ट कारक इन चीजों को लेकर के और विधि विधान से आप वर्ण भी कीजिए। कम से कम 4 आचार्यों का वर्ण करना होता है, कम से कम 1 आचार्य वर्ण कर लो, वो भी बहुत बड़ा विधि विधान हो जाए। आप कुछ पैसों से भी, थोड़े से पैसों से भी अगर आप करना शुरू करते हो और आपका वो चमत्कार होता है। इसको यज्ञ याग अग्निहोत्र होम हवन आप सब कह सकते हैं। ऐसे जो विधा, ये जो इस तरह की बातें आ जाती हैं फिर व्यक्ति विचलित होता है, सामान्य व्यक्ति तो हो ही जाता है। तो हवन का अर्थ होता है दान, संस्कृत भाषा में हु दाना दानयों से बना है, तो हवनम दानम ऋषि दयानंद के शब्द है, अग्निहोत्र की परिभाषा करते हैं। ये प्रसंग में चूंकि आप लोग सुन रहे थे तो मुझे बोलना उचित लगा, भाई सुना हुआ है तो बोलना ही चाहिए। बोलिए अग्निहोत्र शब्द का है अग्नय, बोल लीजिए, साथ मैंने बुलवाया भी था। अग्नय परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम दानम यस्मिन् कर्मणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। ये आपको पढ़ना हो तो पंचमहायज्ञ विधि में भी आप यही वाक्य पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना हो तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी अग्नये, अग्नये परमेश्वराय, अग्निहोत्र शब्द है। अग्नि का अर्थ पहला ऋषि ने किया परमेश्वर, और छाया की तरह जो हमें लाभ मिलता है वो जलवायु की शुद्धि होती है। तो जलवायु शुद्धिकरणाय च, और जलवायु की शुद्धि के लिए होत्रम, होत्रम का अर्थ है हवनम, हवनम का अर्थ है दानम, यस्मिन कर्मणि जिस कर्म में किया जाता है तद अग्निहोत्रम, उसका नाम है अग्निहोत्र। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं, होम शब्द जब कहते हैं उसका भी अर्थ दान ही है, आपको देना है, इसलिए तो बारंबार देने का ही नाम यज्ञ है। इसलिए यज्ञ का जो मूल अर्थ होता है देव पूजा संगतिकरण दानीश। तो इस पर कभी स्वाध्याय अवश्य करने होते हैं। और ऋषि दयानंद ने बहुत सारे लोग जब सोमयाग आदि का नाम लेते हैं उसमें वो जो यज्ञशाला बनाएंगे तो वहाँ गौ में बांधेंगे, कुछ बकरियां भी बांधते हैं, अजाप बांधते हैं। अब वो सारा बांध करके, पुराने जमाने में वो सब चीजें होती थी। आज आपको वहाँ शुद्ध गाय का घी, आज आप देखो ना, आपको खाना है घी,
हम 2000 रुपए लीटर वाला खाते हैं, भगवान के आदेश पर ना हम हवन कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो आप खाते हो वही आप हवन करो, फिर तब माना जाएगा कि आपकी श्रद्धा है। अब हवन के लिए तो हम सस्ता ढूंढ रहे हैं और खाने के लिए गिर गाय का घी ढूंढ रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर डुअलिटी आ गई, छल कपट आ गया, और छोड़ दे में छल कपट को यहीं पर हम गा रहे हैं। तो वो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिनको विचार, और ऋषि ध्यान की सबसे बड़ी महिमा है, बहुत सारे जंजालों से, पागलपन से बाहर निकाल करके हमें एक सीधा सरल सा मार्ग दिया, और उस मार्ग को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो बहुत बड़ी बात। आइए हाथ जोड़ करके बैठिए एक बार सभी। और आज का अंतिम सत्र, बहुत श्रद्धा और भक्ति से आप सब सारे कार्यक्रमों में आप लोगों ने हिस्सेदारी ली है, भाग लिया है, और सबसे ज्यादा मुझे प्रसन्नता है बच्चों की, कि चाहे वो आते रहे और पूरी श्रद्धा के साथ में, तो बच्चों को भी, और आप ही लाने वाले हैं बच्चों को, तो आपको सारा श्रेय जाता है आप सबको, बहुत श्रद्धा के साथ। आइए सभी करबद्ध होकर के बैठे। ओम मधुमन्मी निक्रमणम मधुमन्मी परायणम वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंदृश। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। समाज के सभी अधिकारी वर्ग, महिला पुरुष, सभी गणमान्य जन और हमारे मंचस्थ आदरणीय शास्त्री जी, उपस्थित धर्मवीर सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आइए कुछ पंक्तियां। और मूल चीज है ध्यान। किसी भी चीज का होश रह जाए, ध्यान का सीधा सा अर्थ क्या है? होश। जैसे हम कहते हैं इस चीज का तो ध्यान ही नहीं रहा, ये चीज तो ध्यान से उतर गई। ध्यान कोई ऐसा, कोई आसमान में कोई बहुत भयंकर, बहुत कठिन चीज नहीं है। कठिन इसलिए लगता है जब आप, एक माँ कहती है बेटा रास्ता, सड़क पार करना ध्यान से पार करना, मतलब देख लो चारों तरफ से कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई पशु तो नहीं आ रहा। आप सब तरफ से जब अलर्ट हो, सावधान हो, सावधान ही ध्यान का दूसरा अर्थ है। इसलिए तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, भगवान पतंजलि का जो सूत्र है, तत्र जब धारणा बन जाए, आपका लक्ष्य पता चल गया, मुझे फला जगह जा रहा हूं, उस लक्ष्य तक वो धारणा है आपका, वो आपका मस्तिष्क में बना लिया, कहीं बना लिया कि भाई मुझे ये चीज, फिर आपका प्रत्यय एकतानता, वो निरंतरता बनी रहे, जो आपका लक्ष्य है, जो पाना चाहते हैं वो दिखने लग जाए, वो आपका एक ऐसा बन जाए कि सावधानी इतनी, मतलब गहन से आपको और बाधाएं आए, वो बाधाओं को आप उसको पार करते हुए आगे निकलते चले गए, और वो आपसे छूटता नहीं, तैल धारा के समान। उस तत्र प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान जिसको हम बोलते हैं। तत्र प्रत्यय एकतानता, जो अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कोई बार बार मैं जिद नहीं रट रहा हूं, लेकिन अगर फोन आ गया आप कहाँ हैं आचार्य जी, तो मुझे कहना पड़ता है मैं जीद में हूं। ये प्रत्यय एकतानता बन गई है। हम इस समय समाज में हैं, फिर पूछे जीद में कहाँ है, तो बताएंगे रामनगर में है। वो भी रामनगर कोई रट नहीं रहा। ये अवस्था, इसका नाम ध्यान है। नहीं तो कोई फोन आया, बोले आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे हैं इस समय, मैं कहूँ जी मुझे तो ख्याल ही नहीं आ रहा, फिर मैं किसी को पूछूं भाई कहाँ पे हूं मैं, तो हंसेगा एक बार तो इनको तो इतना तो पता होना चाहिए कि रह कहाँ रहे।
लेकिन हमें तो पूछना पड़ता है। ये जो ध्यान है, ये ध्यान आपको संसार का भी होना चाहिए और आपको संसार के मालिक का भी होना चाहिए। भोग और अपवर्ग, ये दो की सिद्धियां इसी को पाने के लिए, और इसी के लिए भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो सारा जगत मिला है हमें, ये भोग के लिए मिला है, अपवर्ग के लिए मिला है, और इन्हीं भोग के साधनों से हम उस अपवर्ग को पा सकते हैं। आइए कुछ पंक्तियां गुनगुना लेते हैं। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर की जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा ने, परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आँखों से। परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके। प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में, हर कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में, हर कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, मन चाहा फल उसने पाया। जो आलसी बन के पड़ा न रहा, मन चाहा फल उसने पाया। जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। दुखदाई हैं सब शत्रु हैं, दुखदाई हैं सब शत्रु हैं। ये विषय हैं जितने दुनिया के, दुखदाई हैं सब शत्रु हैं। ये विषय हैं जितने दुनिया के, वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से। जो जाल में इनके फंसा न रहा, वही पार हुआ भव सागर से। जो जाल में इनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले। अंधविश्वास की पूजा जारी हुई, यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले। अंधविश्वास की पूजा जारी हुई।
जब वेद की विद्या लुप्त हुई, जब वेद की विद्या लुप्त हुई, फिर ज्ञान का पाम जमान रहा। जब वेद की विद्या लुप्त हुई, फिर ज्ञान का पाव जमान रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, जब ज्ञान की गंगा में नहाया, फिर मन में मैल कुछ न रहा। फिर मन में मैल जरा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, फिर मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बहुत सारे ये जो हमारे 4 वर्ण हैं, हम लोग बहुत बार किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, विचलित होते हैं कुछ कारणों से। हम में से कुछ ब्राह्मण हैं, हम लोगों के कुछ मस्तिष्क ऐसा है ब्राह्मण गुण कर्म स्वभाव है, कुछ के क्षत्रिय गुण कर्म स्वभाव है, कुछ के वैश्य वाले गुण कर्म स्वभाव है, और कुछ के शूद्र वाले गुण। ये 4 टाइप हैं, और ये गुण कर्म विभाग से ये परमात्मा ही हमें हमारे गुण हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये टाइप देता है, और ये फिर हमें उसमें इजाफा भी करना पड़ता है। और जब हम ये चारों का कुछ कॉमन धर्म होते हैं जिसको हम मनुष्य कह देते हैं, मनुष्य कहते हैं तो उसमें स्त्री भी आ जाती है, पुरुष भी आ जाते हैं, नहीं तो नर नारी कह देते हैं। और बहुत बार नर शब्द भी मनुष्य के लिए आता है, वेद में आता है आपका कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेष क्षतम समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। नर जन्म मिल गया, नर जीवन मिल गया तो नर यानी मनुष्य कह देते हैं, और एक तरफ हम नर पुरुष को कहते हैं, नारी स्त्री को कहते हैं। हम लोगों को किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना है, देखा देखी नहीं चलना है, कोई भेड़ चाल नहीं चलनी है। हमें हमारा लक्ष्य, और सबको चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सन्यास, जब सन्यास आश्रम आता है, जब आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आते हैं, गृहस्थ से वानप्रस्थ में आते हैं, अथवा ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास लें, अथवा गृहस्थ से सन्यास लें, अथवा वानप्रस्थ से सन्यास लें, सन्यास लेते समय एक वर्ण रह जाता है। क्या वर्ण होता है वो? ब्राह्मण। वो आप ब्राह्मण हो जाते हो, सन्यास लेते ही आपका एक ही वर्ण बचता है, ब्राह्मण का वर्ण। तो फिर वहां सारा भेद फिर गिरता है, और सब भेद कहां तक है? आप जब ऊपर से देखते हैं, आप कहीं दूसरे प्रांत में चले गए तो आपको कहां जाना है? हरियाणा जाना है। जब हरियाणा में आ गए तब पूछते हरियाणा में कहां जाना है, तो बोले जींद जाना है। तब आपके जो भेद कहां बनते हैं? जब नजदीक नजदीक आते जाओगे तो आपको पता चलता है, अच्छा मुझे तो यहाँ, अब फिर जींद में भी कहाँ? जींद में भी फिर रामनगर, रामनगर में भी कहाँ? तो फला नंबर के मकान, कोठी, जो भी आप अपना बताओगे। सचमुच में परमात्मा हमसे बहुत कुछ, अथर्ववेद की बहुत सुंदर ऋचा है। अगर इस धरती को तो पृथ्वी कहते ही हैं, इस शरीर भी, यत् शरीरम सा पृथ्वी, ये जो हमारा शरीर है ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी की रक्षा भी करना, इस शरीर की रक्षा कौन कर सकता है, और इस भूभाग की भी रक्षा कौन कर सकता है, जिसको हम देश कहें, जिसको राष्ट्र कहें, जिसको समाज कहें, जिसको विश्व हम कह रहे हैं, इसकी रक्षा कौन कर सकता है? तो वहां पर अथर्ववेद की ऋचा है, भगवान की वाणी है। आप सब बोलिए एक बार, सत्यम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। और सीधा सा श्लोक संस्कृत का ये मंत्र भगवान की वाणी में,
सत्यम पहला, ये 8 गुण हैं। सत्यम, सत्य से प्रारंभ किया और कहां समापन हुआ? 8वां कौन सा है? यज्ञ, जिसको हम यज्ञ हिंदी में बोलते हैं। सत्यम, बृहद, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तपो, ब्रह्म, यज्ञ, पृथ्वी धारयति। ये 8 धर्म के मानो गुण हैं, धर्म के लक्षण हैं जो भगवान की वाणी में है। जब आप यम नियम की तरफ, जब आप योग की तरफ बढ़ते हो, तब भी आप जानते हैं भगवान कृष्ण जैसे बड़ा महारथी कौन हो सकता है? जो युद्ध विजेता, उनके सामने कौन टिका है? और नहीं भी धनुष बाण चला रहे हैं, नहीं भी तीर तलवार चला रहे हैं, नहीं वो कोई अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, एक सारथी बन गए और पूरे कौरवों को हालत खराब करके रख दी है। और उनको नाम क्या दिया भगवान वेदव्यास ने? योगेश्वर, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। अब हम ये मत सोचे कि अध्यात्म की हम अगर हम योग में चले जाएंगे तो हमसे तो अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई क्षत्रिय हो और उसका अस्त्र शस्त्र क्या कमाल कर सकता है, इसकी कोई कल्पना कोई राम से पूछे। राम को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भगवान कृष्ण को जहां योगेश्वर कह करके पुकारा है, और ठीक यही योगेश्वर का ही मानो एक पर्याय के रूप में जो शब्द है वो और अद्भुत है, वो मानो पतंजलि से मिलता हुआ शब्द है। और वो शब्द क्या है? समाधिमान। जहां राम के बहुत सारे लक्षण गिनाते हैं कि राम कौन है, राम के अंदर क्या गुण है। राम वेद वेदांग तत्वज्ञ। राम किसके तत्वज्ञ हैं? तो वेद और वेदांगों को जानने वाले हैं। राम कौन है? राम आर्य, राम आर्य है। राम कौन है? तो राम अदीन आत्मा है, दीनहीन नहीं है। उनके आगे कोई दीनहीन आए उसको भी वो अधीन बना देने वाले हैं। राम कौन है? राम साधु, राम साधु है। राम कौन है? तो वहां पर वो कहते हैं समाधिमान, राम समाधि से युक्त है। शय्यासनस्थो अथवा पथि ब्रजनवा श्याम नित्य युक्तो मृत भोग भागी। उस सजन अमृत का भोग भागी होता है। कोई ब्राह्मण बन जाए, कोई क्षत्रिय बन जाए, कोई वैश्य बन जाए, अपने गुण कर्म स्वभाव में अगर परिपूर्णता लेकर के आ जाता है और वो योगी बन करके अगर कोई कार्य करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय की गीता सुनाते हैं, वो थोड़े ना कोई कंदराव में चला जाता है। लोग गीता मरते समय सुना रहे होते हैं, बोले गीता पढ़ लो, गरुड़ पुराण सुन लो। गीता पढ़ेगा नहीं, बेटे को गीता नहीं पढ़ाना है, वैरागी हो जाएगा, संन्यास ले लेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में आ जाएगा। नहीं लड़ रहा था अर्जुन, युद्ध करने के लिए गांडीव छोड़ चुका था। वे पथु कांप रहा है, रोम हर्षश्च जायते, रोमांच हो गया। लोग अगर आज का अगर कोई ऐसे कोई घड़ी आए तो आदमी लेके सीधे हॉस्पिटल पहुंचेगा, किसी वैद्य के पास पहुंचेगा। अर्जुन को उस समय लगता है किसी को वैद्य के पास ले जाना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण उसी समय उसको धिक्कार रहे। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। इस विषम परिस्थिति में तुझे एक क्लीबता, एक कायरता। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन कह करके अनार्य सबसे पहला जो शब्द देते हैं, अनार्य जुष्टम। जो अनार्यों को, जो दस्यु, चोर, डाकू, लुटेर, राक्षस, दुष्ट को जो प्रिय है वो तू काम करने लगा है। कोई सज्जन नहीं कर सकता, कोई आर्य पुरुष, कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं कर सकता। अस्वर्ग्यम जो नरक देने वाला है, जीते जी नरक भुगवा देने वाला अगर कुछ कर्म है अर्जुन तू वो करने लगा है। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, और सदा के लिए निंदित। अच्छा, हम लोग बहुत बार सोचते हैं जी कीर्ति की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई चाहता है कोई चोर कहलाना, कोई सोचेगा कि मुझे कोई चोर कहे, और किसी चोर को चोर कह करके देखना और फिर उसकी हालत। किसी को चोर कह दो, किसी को बेईमान कहो, किसी को स्वार्थी कह दो, अहंकारी कह दो, यहां तक हम नहीं सुनने वाले। यही ना